ओपन बार मिनिस्टेरी OM ने सिग्नल किया है कि अभी तक यात्रियों ने 10,000 अमेरिकन से ज़्यादा कंतान पैसे लेकर के देश से बाहर जाते हैं या देश में लेकर के आते हैं। algemene beschikking nummer 225 के मुताबिक ये बिल्कुल मना है। ओवरट्रेडिंग का मतलब है एक इकोनॉमिक दलिक जिसके लिए स्केकिंग मुमकिन है अगर फर्दाख्त अफस्तान करते हैं उस बदराख का जो लिमिट के ऊपर है, और अगर इनकार करेंगे तो रेख्तर फैसला लेगा। ऑनवेटेंट कोई एक्सक्यूज नहीं है, कहता है OM। यात्रियों को रेखल्स जो है खुद कंट्रोलर करना चाहिए। यूनी की 9 तारीख को एक धमाकेदार आन राइडिंग हुआ है न्यूनिकेरी में, जहां पर बकनेलिंग और खवंदन की बात है। 36 साल का बेसी एक क्रॉसिंग से जा रहा था और फोरंग नहीं दिया है, जिसके वजह से एक मोटर गाड़ी के साथ आन राइडिंग हुआ जो पारा बीर सिंह वैक से गुजर रहे थे। बेसी बकनेल्ट हो गए थे और बेहोश पड़ा था। उन्हें छुड़ा करके सिकन हाउस के ओर ले जाया गया है, और जो दूसरा बस्तूरदार था 19 साल का SS, उनको भी चोट लगा है। दोनों मोटर गाड़ियों को बसलाख में ले लिया गया है। फरकेश यूनिट आगे खोजबीन कर रहे हैं। यूनी की 10 तारीख को 2 15 साल के लौंडे एनका और AM को गिरफ्तारी हुआ है लतूर के सिपाही के जरिए। मुमकिन है ये दोनों ने एक 8 साल के बच्ची को सेक्सुअल मिसब्रेक किया है। ये सख्त ऑफर को यूनी की 8 तारीख को इन दोनों ने धमकाए है, इनका हाथ पैर बांध करके, और इनको कई बार यहाँ वहाँ छुआ है एक पंत जो आनबो में है उसके अंदर। और ये सभी हरकतें करने के बाद में ये दोनों लौंडे इस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया है। सिपाही ये साक को युसाकन के हवाले कर दी है। दोनों को जेल में डाल दी गई है। इंटरनेशनल सोना का प्राइस 3,300 अमेरिकन डॉलर के बीच में झूल रहे हैं, लेकिन सूरीनाम को स्मॉकल के वजह से बहुत कम नजर आते हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है क्लेंसखालख खौत प्रोडक्सी का जो मुमकिन इलखाल uitvoer की जाती है, जिसके वजह से 100 मिलियन सरकार को खर्चा होते हैं। रॉयल्टी इनकमस्टन साल 2023 से डाले हुए है। जेनिफर सिमोन्स ने वादा किया है कि एक नया सरकार मातरीख लेगा कि जो अब्रंगस्टन है खौत सेक्टर का उसे और बढ़ाने के लिए। उम्मीद की जाती है कि खौत प्राइस इस साल और ऊंचा होगा, करीबन 3,700 अमेरिकन डॉलर पर ट्रॉय औंस। इन्फ्लुएंजा वायरस सूरीनाम में जड़ से फैल रहे हैं। एक डॉक्टर ने कहा है कि खरीब खफाल बढ़ रहे हैं। सिम्टोम जैसे बुखार, खोखी और स्पीर पेन एंटीबायोटिक का कोई मदद नहीं करते हैं। आराम और हिद्रातासी बहुत ज़रूरी है, खास करके बुजुर्गों और जिन लोग बीमार हैं उन लोगों को बचना चाहिए कॉम्प्लिकेशन से। राय दिया जाते हैं खरीब प्रेक के लिए, लेकिन भी कुछ खफालन है डेंगू का, और अगर बुखार चढ़ते रहेगा तो ज़रूरी है कि आप एक आर्ट्स को रात प्लीह करें। बहुत सी सूरीनामर्स ने डियास्पोरा से थक गया है, जो अपने कंफर्टेबल घरों में रह करके बैटलैंड में अपना पॉलिटिक विचार दे रहे हैं। वो सब नहीं जानते हैं कि हम लोगों पर यहाँ क्या गुजर रहे हैं, कहता है बुर्गर एर एंटोनी। वो चाहते हैं फोकस बेनेलैंड्स नोर्दर्न पर और ना कि पॉलिटिक ऑफ अफगानिस्तान पर। सूरीनाम को छोड़ दिए उन लोगों के लिए जिन्हें पता है कि गर्मी क्या है। साथ ही साथ वो पुकार करता है कि पार्टियन को अपना ट्रस्ट जो बुitenlandse afdeling के लिए है उसके बारे में दोबारा विचार करे। वो सब वहां रहते हैं और हम सब यहाँ पर बो करते हैं। CHS ने ध्यान दिया है एक FIHP के मेल्डिंग पर जो निस भवन में हुआ है चुनाव के दौरान।
सभापति पुनवासी रघुबीर ने कहा है कि ऐसा कोई अन्वेषण नहीं है फ्रॉड को लेकर के, लेकिन खोजबीन अभी तक जारी है। कामरा बेलदन पर सामने आया है कि लोगों ने खुद क्यूरिंग के जरिए स्पॉट आर्टिकल वहां से लेकर के गया है। सेहा एस ने एक्स्ट्रा इन्फो का मांग की है कैपिटल डिलिक्टन से और onafhankelijk kiesbureau को इन्फॉर्मेर किया है जो zelfstandig फैसला लेगा eventuele vervolgacties को लेकर के। De Nationale Democratische Partij NDP सबसे बड़ा partij हो गया है officiële bekendmaking के बाद verkiezingsuitslag का। 93.545 stemmen और 18 सेटल्स के साथ ये VHP को हरा दिया है, जिन्हें 17 सेटल्स मिला है। आबब तीसरा हुआ है 31,804 स्टेमों के साथ 6 सेटल्स के लिए और ये एनपीएस के थोड़ा आगे है। एनपीएस को मिला है 31,285 स्टेमन 6 सेटल्स के साथ। पीएल को 2 सेटल्स मिला है, जहां पर A20 और बेप को एक सेटल मिला है। जो फर्शखेल है एनडीपी और VHP के बीच में ये है 6,513 स्टेमन का। प्रेसिडेंट चान संतोखी VHP का जो है उन्हें सबसे ज्यादा 4 स्टेमन मिला है 45,894, लेकिन उनका पार्टी जो है वो हरा गया है 21,346 स्टेमन। एनडीपी का लीडर जेनिफर सिमोन्स को मिला है 41,729 स्टेमन और एनडीपी ने 27,883 स्टेमन जीता है 2020 के मुकाबला में और अब 93,545 स्टेमन और 18 सेटल्स पाए हैं। इसके साथ एनडीपी सबसे बड़ा पार्टी है सभी बस्तीर्स निफोस पर। मिलिटेरन को मजबूरी में पुराने सैनिटायर फोर्सिंगन का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्लाफोंट इंस्टॉर्ट हुआ है, दरवाजे टूटे हैं और जो हियान है वो बनी द पैल है। शिकायतें भेजा जाते हैं लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिलते हैं। हालांकि भी दर्दलक फोटोस भी भेजाए जाते हैं। ये समस्या जो है इसके साथ में जो फंडामेंट है वारदखैत का और फैल खैत का ये भी खतरे में है। पार्लियामेंटारियंस का मांग है कि डिफेंसी की ओर से uitleg दिया जाए। मिलिटेर गुजारिश कर रहे हैं जल्द से मरम्मत के लिए, क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल वर्क omgeving बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने देश के लिए सेवा करते हैं। उर्जेंसी बहुत ज्यादा है लेकिन ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक नहीं आए हैं। जेनिफर सिमोन्स का मानना है कि खौद सेक्टर कम बैदराह करते हैं सूरीनाम के लिए। वो और बेहतर बलास्टिंग इनिंग चाहती है और भी बदरैफा का नाम लिया है जो BTV इन करते हैं लेकिन उसे नहीं आफदराह करते हैं। एनालिस्ट शैन ने याद दिलाए है कि सिमोन्स इसके बारे में पहले भी कहा चुकी है जब वो डेयाना का फोर्सेटर थी। हालात तब कम बदला है लेकिन साल 2025 में वो देख रहा है कि और रमते है हेयर फॉर्मिंग के लिए। फिर भी wetgeving क्रूशियल है एख्त रिजल्टात बुक करने के लिए। सिमोन्स का जो संदेशा है वो तो मालूम है लेकिन सक्सेस तभी होगा जबकि दादक्राख रहेगा और पॉलिटिकल विल रहेगा। एक नया कैबिनेट का मतलब है सूरीनाम के लिए maandenlange vertraging, सावधान करते हैं एक्सपर्ट्स ने। Vorming van beleid, herziening van internationale relaties और inwerken van bewindslieden, इसके वजह से stilstand होगा, रुकावट होंगे। बड़ा hervormingen onwaarschijnlijk है लेकिन kleinschalige acties जो बचे होते हैं। एक bestuurskundige चाहते हैं politieke continuïteit, एक दूसरा termijn frisse aanvulling के साथ में opstartschade से बचेगा, कहता है वो। सूरीनाम एक verloren jaar permitteer नहीं कर सकते हैं ये economische realiteit में। Ministerie Economische Zaken EZ का और WUSC Caribbean
यूनी की 9 तारीख से लेकर यूनी की 11 तारीख एक ट्रेनिंग बासिस फॉर द खीदन ondernemerschap का तैयार किए है सारा मकामे। ये ट्रेनिंग एक हिस्सा है SRC प्रोजेक्ट का जो klimaatbestendige landbouw और versterking van vrouwen en jongeren के लिए है। onderwerpen जैसे financiële administratie और business plannen aan bod आए थे। मिनिस्टर कुलदीप सिंह ने कहा है ondernemers बहुत जरूरी है सूरीनाम से इकोनॉमी के लिए और लोगों का हौसला बढ़ाए है भाग लेने के लिए एक duurzame groei के लिए। यूनी के 20 तारीख को सूरीनाम बोeroedag को मनाएगा। वो एक नेशनल vrijdag है। उस रोज herdenk की जाएगी जो पहला बुरुस 1843 में हमारे देश में कदम रखे थे। Groningen में कार्यक्रम रहेगा जैसे kinderspelen, vliegshow, traditionele gerechten भी और एक wandeltocht रहेगा। नेशनल आर्chief में भी एक फोटो tentoonstelling रहेगा 18 तारीख से लेकर यूनी की 26 तारीख तक। बोeroedag को न सिर्फ इज्जत की जा रही है जो बुरुस का इतिहास है लेकिन भी जो कल्चरल वारडेरिंग है उसको बफॉर्डर कर रहे हैं और जो नेशनल eenheid है diverse Surinaamse samenleving के अंदर। सूरीनाम का सरकार सुख यूनी की 20 तारीख को एक बेदाकी का दिन घोषित कर दिया है। इसका मतलब है ये दिन जो है एतवार के साथ बरोबर माना गया है। ये फैसला मिनिस्टर Delano Landvrug Binnenlandse Zaken का aankondig किया है और ये मार्केर करता है 180ste herdenking van de vestiging van Nederlandse boeren in Suriname। इस रोज के साथ में जो gebruikelijke rust है और rechten जो है एक zondag का वो साथ में लाए है एक eerbetoon जो है इस हिस्टोरिक मोमेंट के लिए। यूनी की 5 तारीख को CARICOM यूथ एम्बेसडर सूरीनाम स्टिchting Klimaatcare और UNSDG Corps ने मिलकर के एक educatieve project तैयार किए थे। De reis van plastic van gebruik tot hergebruik leerlingen के लिए जो leiding आर्ट आका है। इस इंटरएक्टिव एक्टिविटेशन के दौरान में बच्चों को सिखाई गई है जो इम्पैक्ट है प्लास्टिक का और किस तरह से ये सब मदद कर सकते हैं एक duurzame wereld के लिए। प्रोजेक्ट जिन्हें मदद किए है स्टिchting Villa Zapakara और NJI benadrukt किया है कि कितनी जरूरी है vroeg milieubewust zijn की। यूनी की 4 तारीख को स्टिchting Productieve Werkeenheden SPWE जो ट्रेनिंग begroting en budgettering था उसको कामयाबी के साथ afrond किए है। 10 deelnemers थे उन लोगों को सर्टिफिकेट मिला है। Nadruk था opstellen en beoordelen van begrotingen en budgetten। जो geslaagden है ये सब अब और सेल्फ verzekerder हो गए हैं financiële planningen में। ट्रेनर नैन्सी रिडवाल्ड को काफी तारीफ की गई है जो इसका खद्दूर था और जो पासी थे। ट्रेनिंग्स कोऑर्डिनेटर नौशाद केतवारू और कारेन पेरोती तारीफ किया है जो कुर्सिस्टन के ओर से इंजेट था। SPWE कोशिश में लगे हुए हैं startende ondernemers को अप्लाई करने को सेल्फ redzaamheid और जो इकोनॉमिक ग्रोई है उन्हें बढ़ाने के लिए। denksporten को बढ़ाने के लिए निकेरी में काबिनेट प्रेसिडेंट का प्रोफेशनल दम और schaak attributen को schenking में दिया है। जयंत कराया ने overhandig किया है ये लोकल scholen और youth clubs को एक algemeen zwembad के पास। denksport stimuleer करते हैं cognitieve groei और जो jongeren है उन्हें waardevolle alternatieven भी aanbied करते हैं। vertegenwoordigers जो है दाम और schaak verenigingen का ये इनिशिएटिव का काफी तारीफ किया है और भी onderstreep किए है जो belang है structurele steun का ये स्पोर्टन के लिए इस इलाका में एक कदम आगे
जो तालेंटन को निकेरी में अंतविकल करेगा।